जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य जयसेन देव की जय। जय बोलो चाटुक्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत रुद्रमणि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव जय बोलो परम पूज्य आचार्य एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य वरणी आर्य काजितमती माता जी की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन स्टार्ट करना है। इसमें सिद्धों का मुक्त जीवों का सुख सिद्ध करने के लिए, मतलब जितने भी मुक्त हुए हैं वे अनंत सुख से संपन्न हैं। तो इसकी सिद्धि करने के लिए यहाँ पर बताया कि शरीर सुख का साधन नहीं है। तो शरीर के निमित्त से हमें सुख होता है तो ऐसा लगता है कि शरीर को ही सुख होता है या शरीर ही सुख का साधन है। शरीर नहीं तो सुख कैसे मिलेगा? तो उस शंका को दूर करने के लिए आचार्य ने सिद्ध किया कि शरीर सुख रूप से परिणमन नहीं करता है। जो आत्मा है वही इष्ट विषयों को, इष्ट विषय को दिया क्योंकि अनिष्ट विषय से तो सुख नहीं होता है ना, इसलिए आचार्य ने वहां पर जानबूझ करके शब्द डाला है कि इष्ट विषयों को का आश्रय करके क्या करता है? सुख या सुख रूप से परिणमन करता है। तो संसार अवस्था में भी शरीर सुख का कारण नहीं है, तो मुक्तावस्था में शरीर नहीं है तो वहां पर सुख आत्मा है तो आत्मा ही सुख स्वभावी है, तो वहां सुख होने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुक्त जीवों को सुख है बिना शरीर के भी ये बात सिद्ध होती है। तो आगे फिर शंका करता है, ऐसी शंका हो सकती है अपने मन में कि मनुष्य शरीर तो ठीक है वो सुख का कारण नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि मनुष्य शरीर कैसा है, बीभत्स कुपोति बहुत घिनौना है, दुर्गंधमय है, अशुचिमय है, इसमें मलमूत्र सब भरे हुए हैं। जब अपन अशुभावना करते हैं संपूर्ण ऐसा है, रोग से युक्त है, कितने सारे रोग होते हैं और क्षणभंगुर है, ज्यादा काल नहीं रहता है। स्वर्ग के देवों का वैदिक शरीर तो ऐसा नहीं है ना, उसमें तो मलमूत्र नहीं है, शब्द धातु नहीं है, रोग नहीं है,
उसमें वो तो सुख का कारण होगा, अवधान शरीर सुख का कारण नहीं है, लेकिन वैदिक शरीर तो सुख का कारण है, क्योंकि उनको ये कोई भी दुख के कारण माने जिस कारण से हमें इस शरीर में दुख होता है वो वहां पर पाए नहीं जाते हैं, और ज्यादा काल भी टिकता है देवों का शरीर। चारों भी गुण नहीं ना उसमें, बीभत्स नहीं है, दुर्गंधमय नहीं है और ताप करने वाला नहीं है, क्योंकि रोग आदि उत्पन्न नहीं होते हैं, और क्षणिक नहीं है, बहुत काल तक सालों वर्षों तक टिकने वाला है, इसलिए वो वैदिक शरीर तो सुख का कारण होगा। ऐसा मन में अपनी शंका उत्पन्न हो सकती है, ऐसा सोच करके आचार्य ने आगे उत्तर दिया, मतलब आगे भी ये सिद्ध करे कि शरीर सुख का कारण वाले अवयव शरीर हो क्या और दूसरा कोई भी शरीर वो सुख का कारण नहीं है, ये यहाँ पर सिद्ध करते हैं। पढ़ना अब पीछे की गाथा में जो अर्थ बताया कि शरीर सुख का साधन नहीं है, उसी बात को यहाँ जोड़ सकते हैं। नहीं देहो सुखम न देहि सगुणदिसकेवा विषयवसेन दुःसुखम् दुःखं वाहवतिशयमादा एकन्ते नहि देवो सुखं न देहि सगुणदिसकेवा विषयवसेन दुःसुखम् दुःखं वाहवतिशयमादा एकांत से सर्वथा, इसमें कोई कथनचित नहीं है, थोड़ा शरीर सुख का कारण हो थोड़ा दुख का कारण हो, ऐसा एकांत नहीं है। एकांत से क्या है, देहि सज्ञेवा, स्वर्ग में भी वाक है ना, यहाँ मनुष्य लोक में तो शरीर सुख का कारण नहीं है, लेकिन स्वर्ग में भी वाक भी करना, स्वर्ग में भी से देहो देहि स न सुखम, शरीर जो है जीव को सुख रूप नहीं है, तो सुख देता नहीं है, सुहम न दे क्रियापद नहीं है, सुहम न एक नहीं, सोन पुनरी, हाँ पुनरी वो पुनरी आए, सुहम न पुनरी। स्वर्ग में भी यह शरीर जो है वो सुख को देने वाला नहीं है, क्योंकि आप को ऐसा लगता है ना जब देवों का सब वर्णन सुनते तो इस मनुष्य शरीर से छूट जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ वैदिक शरीर मिलेगा तो अपने को तकलीफ नहीं होगी। मनुष्य शरीर में तो सब रोग आदि उत्पन्न होते हैं, सब मलमूत्र विहार निहार करो, बार बार निहार जाओ, मलमूत्र का विसर्जन करो, अनेक प्रकार के रोगों का यह घर है शरीर, कितने सारे रोग इसमें भरे, एक अंगूठे में चारों रोग है, तो पूरे कितने करोड़ों रोग पूरे शरीर में मिलाकर के करोड़ों रोग हैं, तो इसलिए तो दुख का कारण है। वात पित्त कफ, इसकी बार बार अधिकता होने पर जीव को कितनी तकलीफ होती है, पित्त ज्यादा हो गया बढ़ गया कितनी तकलीफ होती है, तो देवों को कोई है क्या, न मलमूत्र है, न देवों के शरीर में कोई भी वात पित्त कफ शब्द धातु ही नहीं है, शब्द धातु से रहित है, तो वो तो सुख का कारण होगा। इसी प्रकार उसमें मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं करना पड़ता है, तो देवों का शरीर सुख का कारण होगा। ऐसे हमारे शरीर पर जिसका मोह है, ऐसे मोही जीवों की मिथ्या मान्यता होती है। स्वर्ग में तो हमें बहुत सुख मिलेगा, वहाँ तो कुछ शरीर कष्टदायक नहीं है, तो आचार्य यहाँ पर समझा रहे कि स्वर्ग में भी भले ही देवों का शरीर नाना रूप बदलने वाला वैकृत शरीर धातु पदार्थ से रहित है, कांतिमय है, सदैव प्यास कृष्ण आदि से बाधा से रहित है, ना वह भूख लगती है ना प्यास लगती है, कितने हजार वर्ष बाद एक बार भूख लगती है तो कंठ में से अमृत जलता है, उसके लिए भी कुछ
करने की जरूरत नहीं, रसोई भी सोई या रोज उठो, सुबह रसोई, शाम को रसोई, दोपहर में स्त्रियां कभी कभी एकदम ये हो जाती है, कंटाइम का टाइम थक जाती है, मतलब उसको जीव पर आ जाता है कि आज नहीं हम लोग तो ना खाना बनाएंगे, तो इसलिए अब ऐसी आदत पड़ी कि चलो होटल में खाना खाने चलो, कौन बनाएगा घर में, मतलब रोज रोज की तकलीफ है ना, सुबह दोपहर शाम वही वही हम काम कितना करेंगे, तो स्वर्ग में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना वहाँ भूख है, ना प्यास है, ना निद्रा, बाधा नहीं, निद्रा भी नहीं है, तो उसलिए स्वर्ग में तो देवों को उस वैकृत शरीर के कारण सुख होता होगा, इसलिए कहते तो ऐसा नहीं थे, फिर भी देवों को सुख या दुख जो होता है वो किस कारण से होता है, आगे बता रहे स्वर्ग में भी शरीरधारी को, जीव को शरीर सुख नहीं करता है, फिर क्यों सुखी होते, फिर देव विषय वसे न दुखे सोकम दुखम वा स्वयं आदाभवति, विषय के वश से, क्योंकि अनादिकाल से ये 5 इंद्रियों के विषय के वश होता है और उसमें इष्टानिष्ट बुद्धि करता है, तो इष्ट विषय होता है तो सुखी होता है, अनिष्ट विषय होता है तो दुखी होता है, तो इंद्रियों के विषय भोगने से मुझे सुख होता है, ऐसी वासना स्वर्ग के देवों को भी है, जैसे स्वर्ग के देव भी भोग भोगते हैं तो भी उनकी तृष्णा शांत नहीं होती है, यहाँ चलो वहाँ चलो, मध्य लोक में कितने सारे उनके घूमने के स्थान हैं, असंख्यात समुद्र है, तो वहाँ पर आकर की क्रीड़ा करते हैं, रममान होते हैं, नृत्य आदि गायन आदि सुनते हैं, क्यों कर रहे सब, तो विषय के वश से ये मुझे अच्छे है, प्रिय है, इसी से मुझे सुख होगा, ऐसा मान करके उस विषय के वश से सुखम दुखम, लेकिन विषय के वश हो तो भी सुख और दुख किसको होता है, स्वयं आत्मा स्वयं सुख रूप या दुख रूप होता है, ना वो शरीर सुख या दुख रूप होता है, ना वो विषय भी सुख या दुख रूप नहीं होते हैं, शरीर वहां पर भी देवों को दुख है कि नहीं है, जब उनकी देवी वगैरह मरण को प्राप्त होती है तो थोड़े काल के लिए तो उनको दुख होता है ना उसके वियोग का, उसके साथ रमान होते थे, अब उसका वियोग हो गया तो दुख का अनुभव करते हैं, या मानसिक पीड़ा से दूसरों का ज्यादा सुख देख करके इनको तकलीफ होती है कि मुझे ऐसे भोग नहीं मिले, इंद्र को इतने सब कुछ है, अपने से ऊपर का जो देव है उसको इतने सब सुखी सुविधाएं हैं लेकिन अपने को नहीं है, इस प्रकार तो दुख भी परिणामित होते हैं, खाली स्वर्ग में सुख लिया ऐसा नहीं, वहाँ तो शारीरिक वेदना तो और अच्छी, लेकिन मानसिक वेदना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, शारीरिक पीड़ा तो सहन होती है, ये मानसिक पीड़ा सहन नहीं होती है, तो वहाँ पर मानसिक दुख से दुखी है वे देव, इसलिए ऐसा सोचना नहीं कि स्वर्ग में तो उन देवों को एक शरीर के कारण सुख होता होगा, स्वर्ग में भी जीव को शरीर जो है सुख नहीं देता है, विषय के वजह से आत्मा ही स्वयं सुख रूप या दुख रूप होता है। अयम् आत्मसिद्धान्तः यत् दिव्य वैक्रियकत्वे अपि शरीरं न खलु सुखाय कल्पयेत इति इष्टानाम् अनिष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेव आत्मा स्यात्। अयमात्र सिद्धांत हो, यहाँ पर यह सिद्धांत ही है, सिद्धांत जो होता है त्रिकाला बाधित होता है, तीनों काल में उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, उसको ही सिद्धांत कहते हैं। यह दिव्य वैक्रियकत्वे अपि शरीरं न खलु सुखाय कल्पेत, देवों का शरीर दिव्य भी है, वैक्रिक भी है, सब आनिमा महिमा आदि सभी रुद्धियों से संपन्न भी है, और फिर भी वह शरीर सुख के लिए कारणीभूत नहीं है, सुख के लिए न कल्पित, इति इष्टानां अनिष्टानां व विषयाणां वशेन,
इष्ट विषयों के या अनिष्ट विषयों के वश से सुखम व दुखम स्वयमेव आत्मा, आत्मा ही स्वयं इष्ट विषय के वश से उसके अधीन होकर के ये मेरे इष्ट है, प्रिय है, मिल गए तो वह सुखी होता है, और अनिष्ट विषय प्राप्त होने पर वहां दुखी होता है। कौन होता है? आत्मा ही स्वयं होता है। इसलिए स्वर्ग में भी वैदिक शरीर जो है सुख का कारण नहीं है। वहां इष्टोपदेश में आचार्य ने पहले तो स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख के समान ऐसा कहा, फिर उसके बाद तुरंत क्या वो सुख कैसा है? वासना मात्र में सुखम दुखम च दैनाम तथा ही उद्वयजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। ये सब सांसारिक सुख कैसा है? वासना मात्र। अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया? मुझे जो चाहिए थी वस्तु मिल गई, ये अच्छा हो गया, और जो चाहिए वो नहीं मिला तो नहीं, ठीक नहीं है। क्या है? बेटा में देखता नहीं है, शरीर में ये रोग हो रहा है, ये सब तकलीफ दे रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं। मतलब जब इष्ट का संयोग होता है तो स्वयं को सुखी मानता है, तो ये वासना मात्र है। क्योंकि इस जगत में है ना, भोगा रोगा इवापदी, ये भोग भी आपत्ति के काल में क्या होते हैं? रोग के समान भाषित होते हैं, अत्यंत दुखदायक भाषित होते हैं। जैसे अपने पास बहुत सारा धन है, वो एक दिन हुआ था ना 500 के नोट बंद हो गए तो कैसे हो गया था? कितने सारे घर में ये करके रखे थे, फिर क्या हुआ? सब ये पैसा बेकार हुआ, तो फटाफट लोगों में सब हाल चलन कितना हुआ, सब अपना अपना पैसा कहाँ ये करना, या अपने घर में बहुत पैसा है, सोना है, ये है, और इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है, तो क्या होता है? वो सोना अच्छा लगता है उस समय, वो काटे जैसा चुभता है। क्या आएंगे और अपना ये लेंगे तो अपने को जेल जाना पड़ेगा, तो तुरंत उस सब दागिने को क्या करते लेकर के कचरे के डिब्बे में अपने कचरे के डिब्बे में कैसे डालते हैं उसको? क्या होते ही डाल देते हैं, बाहर फेंक देंगे। उस समय तो ऐसा बोलते थे कितने लोगों ने नोट जलाए भी, क्या क्या किया, सब पकड़े जाएंगे इसलिए। तो सब इतने का से मोह करके संचित करके रखा, और क्या हो गया उसका हाल? तो भोग भी रोग के समान भाषित होते संकट काल में, तो है उस समय इष्ट हो जाते क्या है, इस समय अनिष्ट होते हैं। जैसे किसी को मिठाई बहुत भाती है, लेकिन उसको बुखार आ जाए तो क्या होता है? सामने मत लाओ, कड़वी लगती है वो मिठाई भी। उसी प्रकार एक भोग भी आपत्ति काल में आने रोग के समान भाषित होते हैं। मतलब सांसारिक सुख या दुख होना राग दृष्टि, उसकी कारण कौन है? राग दृष्टि की तीव्रता उसका कारण है। जब एक कोई इष्ट पदार्थ का संयोग होता है तो आराम उत्पन्न होता है, और उससे यह जो क्या मानता है, मुझे बहुत अत्यंत सुख हुआ, सुख का अनुभव करता है। और उस इष्ट पदार्थ का वियोग हुआ तो उस वियोग से द्वेष भाव करता है, ये मेरे मुझसे छोड़ के क्यों गया, अब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे? द्वेष करेंगे, हमको छोड़ के क्यों गए? हम बोलते यार रुको, लेकिन रुकते नहीं है। इष्ट वस्तु का वियोग हुआ कि तुरंत अनिष्ट पड़े का अनुभव होता है, और वह जीव उसके साथ द्वेष करने लगता है। उसी प्रकार अत्यंत परिणाम क्लेश रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार जब इस जीव के आरती या शोक मोह विषय का उदय आता है, तीव्र उदय आता है, और उस समय अनिष्ट पदार्थ का संयोग हो जाता है, दोनों एक साथ इनका सब मिलान होता है। उधर असाता कर्म के उदय से अनिष्ट पदार्थ का संयोग होना, उसी समय आरती और शोक कर्म का उदय होना, उसी समय क्रोध का उदय होना, ये सबका एक साथ उदय स्थान है ना, एक साथ किसकी का उदय रह सकता है। तो उदय आता है तो अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर यह जो क्या करते हैं, वहाँ द्वेष भाव उत्पन्न होता है, और वो संयोग दूर हो गया कि दूर होने के लिए आकुलता चलती है, फिर दूर हो गया ये क्या हो जाता है? अच्छा अपरा मिट गई, तो राग उत्पन्न होता है। अनिष्ट के वियोग में राग, अनिष्ट के संयोग में द्वेष, इष्ट के संयोग में राग,
और इष्ट के वियोग में द्वेष, और उसके कारण से यह आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है। जब इष्ट का संयोग होता है और अनिष्ट का वियोग होता है तो राग होने से वापस सुख का अनुभव स्वयं आत्मा करता है, और स्वयं आत्मा ही जब इष्ट का वियोग होता है और अनिष्ट का संयोग होता है तो दुख का अनुभव करता है। वास्तविक पर पदार्थ का संयोग या वियोग इसके सुख दुख का कारण नहीं है। मान्यता ऐसी हो गई जीव की कि पर पदार्थ के संयोग से मुझे सुख मिलता है, या वियोग से संयोग या वियोग से मुझे सुख दुख मिलता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये इष्ट और अनिष्ट विषयों के वश से सुख अथवा दुख रूप स्वयं आत्मा ही होता है। वो इष्ट अनिष्ट पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है, आगे स्वयं सुख दुख रूप परिणमित नहीं होते हैं। जैसे अर्थ एक लाइन से लिखा है, मनुष्य शरीरम माभवतु देव शरीरम दिव्यम तत्किल सुख कारणम भविष्यति इति आशंका निराकरोति। अब मनुष्य शरीर ठीक है न हो, सुख का कारण न हो, माभवतु मतलब सुख का कारण नहीं हो, सुख रूप नहीं हो, लेकिन देव शरीरम दिव्यम, देव का शरीर दिव्य है, सुख का कारण होगा, वह सुख का कारण होगा, ऐसी कोई आशंका करता है तो उसका यहाँ निराकरण करते हैं। एकांतेन हि स्फुटं देह कर्ता सुखम न करोति तस्य देहिन संसारी जीवस्य। एकांतेन ही सर्वथा शरीर रूप करता सुख नहीं करता है। तस्य किसको सुख नहीं करता है? संसारी जीव को। देही देह शब्द का प्रयोग करते देही शब्द का संसारी जीव के लिए, सिद्ध जीव के लिए देही शब्द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो तो अशरीरी है, उनको शरीर नहीं है। देह मतलब शरीर जीव को है, ऐसे प्राणी तो संसारी जीव उनको सुख नहीं करता है शरीर। हमने शरीर को सुख का कारण माना है ना, तो शरीर सुख नहीं करता है। वो कहाँ पर? आस्तां तावत् मनुष्याणां मनुष्य देह सुखम न करोति स्वर्गे वा य असो दिव्यः देव देह स अपि उपचारं विहाय सुखम न करोति। मनुष्यों का मनुष्य शरीर सुख नहीं करता, ये बात तो दूर रहो। मतलब मनुष्यों का शरीर तो करता नहीं, क्योंकि उसमें तो इतनी सारी बाधाएं हैं, सप्तधातु की, राग द्वेष मोह या फिर वात पित्त कफ की, बुढ़ापा आता है, देह को बुढ़ापा नहीं आता है, यहाँ पर बालक अवस्था में दुख, क्योंकि सबके आगे रहना पड़ता है, तरुण समय में भी दुख, सब कष्ट करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में शरीर ठीक नहीं रहता है, तो बुढ़ापे का दुख। मतलब यहाँ तो सभी अवस्थाओं में मनुष्य शरीर दुख का कारण होता है। इसलिए ये तो बात दूर रहो कि मनुष्य शरीर सुख का कारण नहीं है। आचार्य कहते कि स्वर्गे वा स्वर्ग में भी जो यह दिव्य देव शरीर है वह भी उपचार को छोड़कर, देव को सुख है उपचार है ना, क्योंकि वहां पर बाहर की प्रतिकूलता नहीं है। आचार्य ने कहा नाके नाके कसम सौख्यम नाके नाको कसमेव, स्वर्ग में देव का सुख और स्वर्ग के देव के समान है। तो एक व्यवहार से कहा जाता है कि स्वर्ग में सुख है, क्योंकि बाहर की प्रतिकूलता ज्यादा नहीं है। इसलिए इसका आचार्य एक उपचार को छोड़कर वास्तविक देखा जाए, निश्चय से हम देखेंगे तो स्वर्ग के देवों को भी उनका जो शरीर है वो सुख का कारण है क्या? सुख करता है क्या? नहीं, वो जड़ है, अचेतन है, उसमें सुख गुण नहीं, वो कैसे सुख करेगा? इस वस्तु में जो गुण नहीं है, आपको अभी खीर बनानी है, नमक डाल दो एक कटोरी, मीठी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो नहीं होगी। वह तो आप जानते हो कि जिसका जो गुण है उसी से उस गुण की प्राप्ति होगी। और यहाँ वहाँ नमक की जगह शक्कर की जगह नमक का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ सुख चाहिए तो कौन सी वस्तु का प्रयोग करते हैं? जिसमें सुख नहीं है, दुख है, जो जड़ अचेतन वस्तु है
उस वस्तुओं का प्रयोग करके हम सुख प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो जिसमें सुख गुण नहीं है उसमें से आपको वो डालने से, उसको प्राप्त करने से सुख कैसे मिलेगा? इतना सादा सोपा सिद्धांत है कि जिस वस्तु में जो गुण है वो उसी से मिलेगा। इतना सुनते हुए भी हम सुख के लिए कितना परद्रव्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। बार बार हमें सुख भाषित पर नहीं होता है, आत्मा में सुख भाषित ही नहीं होता है। ये होगा तो मैं सुखी और ये नहीं हुआ तो मैं सुखी नहीं हूँ। फिर सब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, तुरंत क्या होता है, बवंडर मचता है सब घर में। कितना प्रत्येक आदमी चाहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो, लेकिन वहां पर उससे अपने को सुख मिलने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते कि मनुष्य शरीर को दूर रहो, स्वर्ग में देवों का शरीर भी उपचार को छोड़कर सुख नहीं करता है। किंतु निश्चयेन निर्विषय अमूर्त स्वाभाविक सदा आनंद एक सुख स्वभाव अपि व्यवहारेण अनादि कर्म बंधनवशात् विषयाधीनत्वेन परिणम्य सांसारिक सुखम दुःखम वा स्वयं आत्मा एव भवति न च देह इति अभिप्रायः। परंतु स्वर्ग के में भी उनका शरीर सुख नहीं करता है, परंतु निश्चय से निर्विषय अमूर्त स्वाभाविक सदानंद एक सुख स्वभाव भी। किसकी बात कही? अपनी बात कही। निश्चय से आत्मा कैसा है? 5 इंद्रियों के विषयों से रहित, इसको कोई भी जरूरत नहीं 5 इंद्रियों के विषयों की। जब विषयों का आलंबन छोड़ते हैं तभी हमें सुख भाषित होता है। जब विषयों का आलंबन देते हैं तो उसके पीछे इतने व्यग्र हो जाते हैं, उस सुख को भोगने के लिए भी हमें टाइम नहीं होता है। आदमी सुख के लिए कितनी साधन सुविधा जुटाने के पीछे लग जाता है, और जब साधन मिलता है तो उसका सुख भोगना दूर ही होता है, फिर दूसरे साधन जुटाने के पीछे लगता है। ये हो गया साधन, अब ये साधन मुझे चाहिए, उसके पीछे लगता है। उधर घर बसाया, फिर आप दूसरी जगह घर बसाओ, और घर बनाते बनाते अपनी जिंदगी चली जाती है, फिर उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए साधन सुविधा मत जुटाओ। वहाँ पर हम कुंभज बाहुली में भी तो चंडगढ़ अन्ना करके थे बेलगांव की, वो वहाँ पर मकान बना रहे थे और इतना व्यस्त रहते थे उसमें, बेलगांव से आना देखना 8-8 दिन रहना, पूरा रात दिन उसमें 2-2.5 साल तक लगे हुए थे। मैंने कहा अन्ना आप इतना सब बना रहे हो, यहाँ तो बहुत सारी जगह है, आप आकर के रहो और स्वाध्याय का लाभ लो। घर बनाया और 1 दिन नहीं रहे, स्वाध्याय भी नहीं आए। मैंने कहा क्या जुटाने में तो इतना व्यस्त है, हमको यहाँ रहना है तो घर चाहिए, मकान चाहिए, इसलिए मकान बनाया और कभी वहाँ पर आकर के रहे भी नहीं, और फिर दूसरी जगह कुछ बनाने के पीछे यह जीव लग जाता है। मतलब साधन सामग्री से ही हमें सुख मिलेगा, इस 5 इंद्रियों के विषयों से हमें सुख मिलेगा। मैंने कहा पेड़ के नीचे बैठो और रोज स्वाध्याय के लिए आओ, रहते के जंगल में मुनिराज पेड़ के नीचे, तो वहां रह करके भी आप कर सकते हो। बाहर अभी हम जब कोई अपना विकास करते हैं तो वहां पर किसमें विकास करते हैं? बाहर की साधनों में विकास करते रहते हैं, अपने गुणों में विकास करने का सोचते ही नहीं है। बच्चों का भी विकास किसमें समझते हैं? उनको सब सुख सुविधाएं हम जुटा दे तो उसका विकास होगा, लेकिन सच्चे उसके गुणों का विकास कैसे होगा? भले उसको बाहर आकर के रास्ते के नीचे राम होता है, वो लाइट होती है, उसमें बैठ करके पढ़ाई करेगा, अच्छा नंबर लाएगा वो, लेकिन आप जितनी साधन सुविधा उसको जुटाएंगे वो उतना प्रमादी हो जाएगा। तो इसलिए गुणों का अपने विकास होना चाहिए। सुख गुण अपने आत्मा में है, सुख बाहर के विषयों में नहीं है। तो आत्मा कैसा है वो बता रहे कि मेरे विषय अमूर्त स्वाभाविक सदा आनंद एक सुख स्वभाव। अभी आनंद है, बाद में नहीं, ऐसा नहीं, सदा आनंद, सदा आनंद स्वरूप है। आप जब देखो आप देखते नहीं हो
इसलिए आपको लगता है कि आनंद नहीं है, हमेशा उसको ही देखते रहो तो आपको दुख होगा ही। सीधे भगवान वही काम कर रहे हैं, उन्होंने आत्मा को क्यों पकड़ा है, क्योंकि उसमें वो सदा आनंद स्वभावी है और उसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे तो सदा आनंद ही रहेगा, दुख ही नहीं होगा। निर्विषय अमृत स्वाभाविक सदा आनंद ही जिसका एक सुख स्वभाव है, ऐसा यह आत्मा निश्चय से है, वास्तविक है। फिर भी क्या हो गया है, व्यवहारेण अनादि कर्म बंध वशात, व्यवहार से अनादिकाल से कर्म बंध के वश होने से सदैव हमारे पीछे हमारे साथ कौन लगा हुआ है, कर्म, कर्म रूपी शरीर है और वो उसके अधीन होने से विषयाधीनत्वेन उस पर कर्म का उदय आता है, तो हमें राग उत्पन्न होता है, लोभ माया आदि उत्पन्न होते हैं, तो उस विषय के अधीन हो जाते हैं और इस विषय के अधीन होने से जब भी हमें क्रोध मान माया लोभ होता है, किसी न किसी वस्तु का आश्रय लेकर ही उत्पन्न होता है। ये 5 इंद्रियों के विषय ज्यादातर ऐसे हैं जिससे हमें राग और द्वेष उत्पन्न होता है, तो उस विषय के अधीन होने से वो अधिक रूप से परिणमित होकर के सांसारिक सुखम दुखम व स्वयं आत्मा एवं होती। इस सांसारिक सुख या दुख रूप कौन होता है, स्वयं आत्मा होता है, किसके अधीन से, विषय के अधीन होकर के। तो हमारी गलती क्या हो रही है, विषय के अधीन हो रही है और एक ही विषय हमें कभी हमेशा सुख लगता है क्या, उस विषय से समझो तुमको सुख आता है, हमेशा आता है कैसे। बेटे का जन्म हुआ, बहुत आनंद हुआ, सब जगह क्या किया, पेड़े बांट दिए, हमें पुत्र हुआ पुत्र हुआ पुत्र हुआ, उसका अच्छे लाड़ प्यार से पालन पोषण भी किया, बहुत आनंद होता है उसकी बाल क्रीड़ाओं को देख करके, बालीलाओं को देख, कितना माता पिता को देखो कैसा। अभी शास्त्र में आकर के बैठेंगे और बैठे हो गए तो ध्यान उसका उधर ही जाएगा बार बार, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और उसके वो ये देख करके खुश होता रहता है। जितने शास्त्र के वचन सुन करके खुशी नहीं होती है, उतनी ज्यादा खुशी उस बच्चे की क्रीड़ाओं को देख करके खुशी होती है, उसके बोलों को सुन करके खुशी होती है। एक एक शब्द बोलने लगता है तो लगने लगता है, देखे प्रत्यक्ष अनुभव है। और वही बेटा जब बड़ा होता है और कुसंगति में लग जाता है, व्यसनी बन जाता है, आपका संपूर्ण दिवाला निकालता है, तो उस पोते के प्रति वो राग रहता है क्या आपका, जो बचपन में था, जो पेड़े बांटे थे आपने, जो सुख हो रहा था वो रहा था उस समय। यदि विषय के वश से सुख होता है तो उस समय के वो विषय है, लेकिन हमारे ये बदल गए, कल्पना बदल गई, अब वो हमें हमारे विरुद्ध आचरण कर रहा है तो वो दुख का कारण बन गया, अनिष्ट हो गया वो, तो इसलिए उस समय दुख का अनुभव करता है। मतलब एक ही वस्तु कभी हमें सुखरूपासित होती है जब हमारी इच्छा के अनुकूल होती है, और वही वस्तु जब हमारे इच्छा के प्रतिकूल होती है तो वही अनिष्ट भाषित होती है, तो उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होकर के हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे हर एक ही नहीं, ऐसे कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। एक ही जैसे अभी धूप के दिन में हमें ठंडी हवा अच्छी लगती है और ठंड के दिन में अब ठंडा आ रही तो अब ठंड नहीं चाहिए ना, अब गर्मी, सब जगह देखो। बारिश आती है तो ऐसा लगता है कि थोड़ी धूप हो जाए, धूप होते से ज्यादा तो ऐसा लगता है कि थोड़ी बारिश आ जाए, ठंडी लगती है तो लगता है कि थोड़ी धूप आ जाए। मतलब कितने हमारी इष्टानिष्ट कल्पनाएं इस जीवन मानी, जो है उसको स्वीकार करना कभी चाहता नहीं है। इसका कायम हमेशा परिवर्तन ही चाहता है दूसरे परद्रव्य का। आचार्य कहते कि व्यवहार में से अनादि कर्म बंध के वश होकर के यह विषयाधीन हो गया है, इसलिए परिणमित होकर विषयाधीन रूप से परिणमित होकर के सांसारिक सुख अथवा दुख रूप स्वयं आत्मा ही होता है। और न देह शरीर सुख या दुख रूप होता नहीं है, या विषय भी सुख या दुख रूप होते हैं, वो अगले गाथा में सिद्ध करेंगे। विषय भी सुख या दुख रूप नहीं होते हैं। एक आगे एवं मुक्तात्मा एवं मुक्तात्मना देह अभावे अपि
सुखम अस्ति इति परिज्ञानार्थं संसारिणामपि देह सुख कारणं न भवति इति कथन रूपेण गाथा द्वयं गतम्। इस प्रकार मुक्त जीवों के शरीर का अभाव होने पर भी, इसलिए वो सिद्ध करे ना, हमें ऐसी भ्रांति होती है कि शरीर का ही अभाव हो जाएगा तो हमें सुख कैसे मिलेगा। तो मुक्त जीवों के भी शरीर का अभाव होने पर भी क्या होता है, सुख होता है। इसका ज्ञान कराने के लिए ये सिद्ध किया कि संसारी जीवों को भी शरीर सुख का कारण नहीं। इसी भ्रांति के कारण हमें वाद भाषित होता है ना मोक्ष में। इस संयम में दुख क्यों भाषित होता है, क्योंकि हमने सुख शरीर में माना है, और शरीर यदि वहां पर नहीं है, शरीर की विषय भोग नहीं है, तो वहां पर सुख नहीं होगा। तो सांसारिक जीवों को भी सुख हो रहा है, वो शरीर के कारण नहीं, तो आत्मा ही स्वयं सुख रूप से परिणमित होती है। ऐसे कथन के द्वारा दो गाथाएं यहाँ पर गई। अब अगले गाथा भी सिद्ध, मतलब बाह्य वस्तु से सुख नहीं, शरीर से सुख नहीं होता है, और उसके बाह्य वस्तुओं से भी सुख नहीं होता है। यदि बाह्य वस्तुओं से सुख होता तो जितने भी श्रीमंत लोग हैं सब सुखी होते, लेकिन श्रीमंत लोगों के पास जाकर के देखो, बाहर से सुहावना लगता है ना, दूर डोंगर साजरे, बहुत सुखी ऐसा लगता है, लेकिन उसके नजदीक जब जाते हैं ना तो समझ में आता है कि वो कितना दुखी है। क्योंकि संसार में एक ही प्रकार का दुख नहीं, अनेक प्रकार का दुख है। किसी को पुत्र नहीं तो दुख नहीं, उसमें पढ़ते हैं 12 भावना, उसमें वैराग्य भावना है। कोई पुत्र बिना नहीं तो जोड़ी, कोई इष्ट वियोगी, इष्ट का वियोग हो गया, इष्ट का स्नेह हो गया, शरीर में रोग हुआ, पति अब मेरे विरुद्ध है, स्वभाव वाला है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत सारे दुख है। आप एक एक के जीवन में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का दुख है। बेटी है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है तो हम दुखी हैं, तो कितने प्रकार का दुख इस जीव को है। तो इसलिए बाह्य वस्तु से सुख नहीं है, या शरीर सुख रूप नहीं होता है, यह जीव ही विषय के वश होकर के सुखी होता है। आगे और सिद्ध कर रहे हैं, शरीर सुख का कारण नहीं सिद्ध किया, अब आगे विषय सुख का कारण नहीं, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। अथ आत्मनः स्वयमेव सुख परिणाम शक्ति योगित्वात् विषयानाम् अकिंचित करत्वं द्योतयति। अर्थ, अब आत्मा के स्वयमेव सुख परिणाम शक्ति योगित्वात्, सुख रूप परिणाम की शक्ति से योग्य मतलब सहित होने से, आत्मा में ही आत्मा का ही सुख स्वभाव है, इसलिए आत्मा ही स्वयं सुख रूप से परिणमित होता है। वह शक्ति किसमें है, स्वयं आत्मा में ही है। इसलिए विषयानाम् अकिंचित करत्वं द्योतयति, विषय दो रूपी जो कहते ठीक है, शरीर सुख का कारण नहीं है, परंतु भोजनादि बाह्य विषय सामग्री जो है वो तो सुख का कारण है। क्योंकि जब जब हमें ये विषय सप्त जीवों को इंद्रिय सुख का आस्वाद आता है, तब तब क्या लगता है, उस विषय की सामग्री से मुझे सुख आ रहा है। जैसे कुत्ता जो है हड्डी को चबाता है तो उसको खून निकलता है, उस खून का उसको आस्वाद आ रहा है, तो क्या मानता है, उस चमड़ी का ही या उस हड्डी का ही स्वाद आ रहा है। ऐसे हम जब जब विषय सेवन करते हैं तो सुख भाषित होता है, तो किसमें से आया सुख, उस विषय में से मुझे सुख मिला है। यदि हम गुलाब जामुन का सेवन नहीं करते तो हमें कैसे सुख होता, अमुक वस्तु नहीं खाते तो हमें सुख कैसे होता। तो इस प्रकार विषय सामग्री के बिना सुख का आस्वाद आता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए ऐसा लगने लगता है कि जीव को विषय ही सुख देते हैं। तो यहाँ आचार्य सिद्ध करें कि विषयानाम् अकिंचित करत्वम्, विषय जो है सुख के लिए अकिंचित करे, कुछ भी कार्यकारी नहीं है, विषयों से थोड़ा भी सुख नहीं है, ये यहाँ पर द्योतयति का प्रकट करते हैं। तिमिरहरा जय दिट्ठी, तिमिरहरा जय दिट्ठी, जनसदीवे
जनस्य जीवेन नत्तिकायौवम् दहसोऽकं संयमादा तहसोऽखं संयमादा विषया किं तत्तकुर्वन्ति विषया किं तत्तकुर्वन्ति इमिरहराजैर्दिक्खि जनस्य जीवेन नत्तिकायौवम् तहसोऽखं संयमादा विषया किं तत्तकुर्वन्ति। दृष्टांत देकर के आचार्य समझाया है अच्छी तरह से। दृष्टांत से एकदम स्फुटायते मती, दृष्टांत से मती स्फुरायमान होती है। तिमिरहराजैर्दिक्खि जनस्य, जीव की दृष्टि कैसी है? तिमिर मतलब अंधकार को दूर करने वाली है। मतलब दृष्टि में ही ऐसी शक्ति है कि वो अंधकार में भी देख सकती है, अंधकार को दूर करती है, मतलब देख सकती है। जैसे रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी, गाय है, भैंस है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनको लाइट चाहिए क्या देखने के लिए? कहीं पर भी अंधेरे में जाकर के बराबर पकड़ के लाएंगे। उनका जो पक्ष है वो सिंह, व्याघ्र आदि रात्रि में सब जगह विचरण करते हैं। तो इन प्राणियों की दृष्टि जो है, उनकी आंखों में अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य, ऐसा उद्योग ज्ञान कर्म का उदय भी उनको होता है। तो वहाँ देखने के लिए उनको दीपक की आवश्यकता है क्या? हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, उनको दीपक की जरूरत पड़ती है। तो दृष्टि में जो अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य है, तो उनको दीपक की क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार दिव्य कायो सत्य, उनको दीपक से कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार स्वयं आदासोख, आत्मा स्वयं यदि सुख स्वभावी है, आनंद आत्मा में से आता है, तो विषयातप्त किम कुर्वन्ति, हम स्वयं स्वयं से सुखी हो रहे हैं, तो विषय वहां पर क्या करते हैं? उनका क्या काम? स्वतः वस्तु शक्ति परम न अपेक्षन्ते, वस्तु की शक्तियां दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। तो मेरा सुख स्वभाव है, तो मुझे दूसरे वस्तु की क्या अपेक्षा है? और यदि मेरा सुख स्वभाव नहीं होता तो विषय मुझे सुख कर सकते थे क्या? पुतला को प्रतिमा होती है ना, क्या बोलते उसको? पुतला बोलते हैं। उस पुतले को खिलाओ सुख होता है कि नहीं? विषयों से आपको सुख हो रहा है, तो उस विषयों से उसको भी सुख होना चाहिए ना? तो नहीं होता है उसको। प्रेत को, शव को खिलाते खिलाते तो नई साड़ी पहनाते हैं, हार डालते हैं उसके ऊपर, गुलाब वगैरह की अत्तर वगैरह लगाते हैं, तो उसको सुख होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है। विषयों से भी सुख होता है, उसको भी सुख होना चाहिए। इसका अर्थ आत्मा स्वयं सुख स्वभाव है, आत्मा में ही आत्मा स्वयं सुख रूप से परिणमित होता है। तो विषय उसमें क्या करते हैं? तो मेरी शक्ति सुख, तो उसका क्या काम? और यदि मुझ में नहीं होती सुख शक्ति, तो विषय सब मिल करके भी मुझे सुखी नहीं कर सकते थे। इसलिए आचार्य ने दृष्टांत देकर के अच्छी तरह से समझाया कि जिस दृष्टि में अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य, उसको दीपक की जरूरत नहीं। उसी प्रकार आत्मा स्वयं सुख से परिणमित होता है, उस विषयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं। मतलब विषयों से सुख नहीं आ रहा है, मतलब ये मान्यता छुड़ाना है अपनी कि हमने विषयों में सुख माना है, विषयों से सुख माना है। तो उन विषयों में सुख नहीं है, उस विषयों से सुख आता नहीं है। क्योंकि जो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर खोजने पर मिलेगी, बाहर खोजेंगे तो वो वस्तु मिलने वाली नहीं है। सुख का ठिकाना कहाँ है? वहाँ खोज रहे हैं, जहाँ सुख नहीं वहाँ खोज रहे हैं। नई साड़ी, अमुक साड़ी पहनेंगे तो मुझे सुख होगा, अमुक वस्तु डालेंगे तो मुझे सुख होगा। उसमें वो है क्या सुख रखा हुआ? ये उसको पहनने से आपको सुख मिलेगा, उसमें स्वयं में सुख वो गुण नहीं है, तो वहाँ उसमें से कैसे वो सुख मिलेगा? तो इसलिए कहते कि जो वस्तु जहाँ है उसी पर, वहीं पर उसको खोजो। अन्य जगह खोजने जाएंगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो सुख का जहाँ पर
सुख है, वहीं पर सुख खोजेंगे तो सुख मिलेगा। सोनार के दुकान में जाओ और उसको क्या मांगो कि हमें लोहा चाहिए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। जिस दुकान में जो वस्तु वही प्राप्त होती है, अन्य वस्तु प्राप्त नहीं होती है। तो इस आत्मा रूपी दुकान में ही ये सुख रूपी वस्तु रखी हुई है। ये जो जड़ वस्तुएं हैं उसमें ये सुख वस्तु रखी हुई नहीं है, तो उसमें से हमें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए विषयों सुख के लिए उसके पीछे लगना बंद करो, तो हमें सुख मिलेगा। जाने यह मैं चैतन्य स्वरूपी जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। देखिए अपने को, शब्द सुनना बंद करके उस शब्द के द्वारा बताई हुई वस्तु प्रतीति में लाई है। ऐसी वस्तु जो है उसी का वर्णन हो सकता है, जो है उसी के लिए संज्ञा होती है, नाम होता है। तो सुख रूप चैतन्य वस्तु ये शब्द बता रहे हैं कि ऐसी सुख रूप चैतन्य वस्तु विद्यमान है। कहाँ पर है? इसी देह देवालय में विराजमान है। इस शरीर के भीतर ही देखो, यहीं पर ये चैतन्य सुखमय वस्तु है। जब यह वस्तु इसमें से निकल जाएगी तो शरीर जिंदा नहीं दिखेगा, वो तो मृत दिखेगा। तो इस जंगली शरीर में भीतर देखिए, ये सुखमय वस्तु है अंदर। तो मुझे सुख के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। केवल इसको जानो, बस सुख के लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं सुखमय हूँ। अपने को सुख रूप से देखिए, जानिए और उस सुख सागर में ही मग्न हो जाइए। सुख के लिए इतना पर्याप्त है। निर्णय करो एक बार, ये सुख किसमें भरा हुआ है? इन मेरे अमूर्ति असंख्यात प्रदेशों में ही ये सुख भरा हुआ है। तो उसी में अपने उपयोग को ले चलो, उसी में डूब जाओ। हाँ, ये ज्ञान व आनंद का अपने पिंड में स्वयं सुख स्वभावी है, पर उपाधि जनित सुख स्वभावी नहीं है। स्वाभाविक सहज सुख स्वरूप है। अंदर देखिए, सहज सुख है, उसके लिए अन्य किसी सामग्री की अपेक्षा नहीं है। अपने सुख स्वभाव में मग्न हो जाए। सुख का भाव वासन होता है, ये कहाँ पर हो रहा है? अपनी असंख्यात प्रदेशों में ही सुख का भाव भाषण हो रहा है। चैतन्य ही उस सुख का अनुभव कर रहा है। तो अब अपनी वस्तु को जानना बहुत सरल हो गया। ये जो चैतन्य और सुख का अनुभव हो रहा है, यही तो मैं हूँ। चैतन्य रूप वस्तु ही मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। सुख का सागर अंदर अपने को बुला रहा है। तुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मेरे पास आ जाओ। एक एक इधर इधर, इधर आओ, इधर आओ।
उस विश्राम की ओर क्यों दौड़ रहे हो? उस शरीर में क्यों मग्न हो रहे हो? वहां पर सुख का खजाना नहीं है। तेरे पास, तेरे भीतर इस सुख का खजाना भरा हुआ है। मेरे संपूर्ण प्रदेश सुखमय है, अनंत सुख से संपन्न है। सुख सागर स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख संपन्न स्वरूप, स्वाधीन सुख स्वरूप, निरुपाधि सुख स्वरूप, अचिंत्य शक्ति स्वरूप, अकृत्रिम सुख स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन।